नमस्कार। आज मैं आपको ट्राइएक्स से परिचित कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि किसी सुंदर अवधारणा, रिटर्न के वादे या ऐसी तकनीक पर भरोसा कर लीजिए, जिसे जाँचा ना जा सके। पहले हम ये समझेंगे कि ट्राइएक्स असल में किस समस्या को हल करता है। फिर देखेंगे कि प्लेटफ़ॉर्म के भीतर कौन-सी सुविधाएँ पहले से मौजूद हैं और उसके बाद हम असली इंटरफ़ेस खोलकर सब कुछ सीधे प्रोडक्ट में जाँचेंगे। आप ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म देखेंगे, ऑटोमैटिक स्ट्रैटेजीज़, सौदों का इतिहास, प्रबंधन प्रणाली और धन पर नियंत्रण की सुविधाएँ। और उसके बाद आप खुद तय कर सकेंगे कि ट्राइएक्स आपके लिए कितना उपयोगी है। प्रस्तुति 3 हिस्सों में होगी। पहला हिस्सा बहुत छोटा है। हम वित्त का सिद्धांत नहीं, बल्कि वे मुख्य कारण देखेंगे, जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग या तो ट्रेडिंग की सुविधाओं का इस्तेमाल ही नहीं करते या शुरू करते हैं, जटिलता से टकराते हैं और जल्दी रुक जाते हैं। दूसरे हिस्से में हम ट्राइएक्स को देखेंगे, पारंपरिक मुद्रा से क्रिप्टो खरीदने से लेकर मैन्युअल और ऑटोमैटिक ट्रेडिंग, धन की निकासी और मास्टर कार्ड के इस्तेमाल तक। और तीसरा हिस्सा, प्रदर्शन। हम प्रोडक्ट खोलकर दिखाएंगे कि उपयोगकर्ता का रास्ता कैसा दिखता है, पूंजी कहाँ दिखती है, स्ट्रैटेजी कैसे जुड़ती है, असली सौदे कहाँ दिखाई देते हैं और उपयोगकर्ता किस तरह प्रक्रिया पर नियंत्रण बनाए रखता है। किसी समाधान का मूल्य समझने के लिए पहले उस समस्या को देखना जरूरी है जिसे वह हल करता है। आज एक आम व्यक्ति के पास वे सुविधाएं हैं जो कुछ समय पहले तक मुख्यतः बैंकों, फंड्स और बाजार के पेशेवर प्रतिभागियों तक सीमित थीं। आप क्रिप्टो करेंसी, शेयर, इंडेक्स, धातुओं और कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप स्पॉट मार्केट, फ्यूचर्स, अलग अलग तरह के ऑर्डर और ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सुविधा का होना यह नहीं बताता कि व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर पाएगा। ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने या पूंजी बढ़ाने की इच्छा की कमी नहीं रोकती, उन्हें रोकती है व्यवस्था की कमी। बहुत ज्यादा साधन, बहुत ज्यादा जानकारी, गलती की बहुत ऊंची कीमत और लगातार निर्णय लेते रहने की जरूरत। स्वतंत्र ट्रेडिंग के लिए किसी एक्सचेंज पर अकाउंट खोल लेना काफी नहीं है। इंटरफेस समझना पड़ता है, बाजार का विश्लेषण करना पड़ता है, एंट्री और एग्जिट के बिंदु तय करने पड़ते हैं, पोजीशन का आकार निकालना पड़ता है, जोखिम सीमित करना पड़ता है और लगातार नजर रखनी पड़ती है कि हो क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई ज्ञान की भी नहीं है। व्यक्ति थक जाता है, उसका ध्यान बढ़ जाता है, वह गिरावट से घबराकर सबसे गलत समय पर नुकसान दर्ज कर सकता है, या इसके उलट, और कमाने की चाह में मुनाफे वाली पोजीशन बंद करने से इनकार कर सकता है। बाजार तब नहीं रुकता जब हम सोते हैं, काम करते हैं या परिवार के साथ समय बिताते हैं। इसीलिए अच्छा विश्लेषण भी हमेशा अच्छे नतीजे में नहीं बदलता। तार्किक जवाब लगता है ऑटोमेशन, लेकिन यहां भी उपयोगकर्ता के सामने एक नया चुनाव आ जाता है। पहला विकल्प, खुद ट्रेडिंग करना। उपयोगकर्ता पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है, लेकिन सारी जटिलता भी अपने ऊपर ले लेता है। विश्लेषण, अनुशासन, अमल और जोखिम प्रबंधन। दूसरा विकल्प, बाहरी ऑटोमेशन। अक्सर इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर ढूंढना, एपीआई कीज बनाना, सही अनुमतियां चुनना, कई सर्विसेज जोड़ना, कभी कभी अलग सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर रखना और लगातार जांचते रहना कि यह पूरी श्रृंखला काम कर रही है। तीसरा विकल्प, प्रक्रिया। किसी बंद ऑटोमेटिक सिस्टम को सौंप देना। तकनीकी रूप से यह आसान है, लेकिन दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। उपयोगकर्ता को सिर्फ एक अलग कैबिनेट के भीतर आंकड़े दिखते हैं और यह समझ नहीं आता कि बाजार में असल में हो क्या रहा है और वह कितना दखल दे सकता है। इनमें से किसी भी विकल्प को खराब नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर एक की अपनी कीमत है। लंबे समय तक बाजार व्यक्ति को दो विपरीत रास्ते ही देता रहा, या तो अधिकतम नियंत्रण, लेकिन उसके साथ तकनीकी जटिलता, लगातार जुड़े रहना और हर निर्णय खुद लेने की जरूरत, या आसानी, लेकिन उसके साथ ऐसी व्यवस्था पर निर्भरता जिसे उपयोगकर्ता हमेशा पूरी तरह जांच नहीं सकता। और यही मुख्य सवाल उठता है, ऑटोमेशन का मतलब पारदर्शिता खोना क्यों होना चाहिए? नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति को सारा तकनीकी और ट्रेडिंग काम खुद क्यों करना चाहिए? आधुनिक तकनीक को यह समझौता हटाना चाहिए, न कि उपयोगकर्ता को दो असुविधाओं में से कम बुरी चुनने पर मजबूर करना। अगर मार्केटिंग के वादे हटा दें और सिर्फ व्यावहारिक मूल्य छोड़ दें, तो एक अच्छे आधुनिक ट्रेडिंग प्रोडक्ट को 5 शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहली, उपयोगकर्ता को फियाट से डिजिटल एसेट्स तक और वापस आने का साफ रास्ता चाहिए। दूसरी, प्लेटफॉर्म के भीतर बाजारों और ट्रेडिंग टूल्स का पूरा सेट होना चाहिए, ताकि व्यक्ति कुछ महीनों में उससे आगे न निकल जाए। तीसरी, ऑटोमेशन घंटों की तकनीकी सेटअप के बिना जुड़नी चाहिए। चौथी, उपयोगकर्ता को दिखना चाहिए कि तकनीक कर क्या रही है। और पांचवी, उसके पास ट्रेडिंग कार्रवाइयों और अपनी पूंजी तक पहुंच बनी रहनी चाहिए। इन्हीं 5 कसौटियों पर हम अब ट्राईएक्स को देखेंगे। ट्राईएक्स एक और अलग ट्रेडिंग बॉट की तरह नहीं बना है, और न ही क्रिप्टो खरीदने के एक साधारण इंटरफेस की तरह। यह एक एकीकृत ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है। उपयोगकर्ता फिएट पैसा जमा कर सकता है,
डिजिटल एसेट्स खरीद सकता है, खुद ट्रेडिंग कर सकता है, बुनियादी ऑटोमेटिक टूल्स इस्तेमाल कर सकता है, एआई ट्रेडिंग जोड़ सकता है, नतीजा देख सकता है, धन वापस फीड में निकाल सकता है या उसे मास्टर कार्ड के जरिए इस्तेमाल कर सकता है। कई बिखरी हुई सर्विसेज की जगह एक समझ में आने वाला रास्ता बनता है और अब हम उस पर कदम दर कदम चलेंगे। नए उपयोगकर्ता के सामने पहली बाधा ट्रेडिंग नहीं, बल्कि क्रिप्टो में प्रवेश होती है। कहाँ से खरीदें, कैसे भेजें, एक्सचेंज में जमा कैसे करें, कौन सा नेटवर्क चाहिए और फिर पैसे वापस कैसे लें। ट्राईएक्स में यह रास्ता प्लेटफॉर्म के भीतर ही बना हुआ है। उपयोगकर्ता बैंक कार्ड, एप्पल पे, गूगल पे, बैंक ट्रांसफर और दूसरे समर्थित तरीकों से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता है। डिजिटल एसेट्स बेचने के बाद उल्टा रास्ता भी उपलब्ध है, फिएट पाना। यह बुनियादी सुविधा लगती है, लेकिन व्यवहार में धन के आने जाने की आसानी ही अक्सर तय करती है कि व्यक्ति सचमुच प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा या पहले ही ऑपरेशन पर रुक जाएगा। यह समझना जरूरी है, ट्राईएक्स केवल 2 एसेट या एक स्वचालित रणनीति तक सीमित नहीं है। स्पॉट मार्केट में 50 ट्रेडिंग पेयर उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के भीतर परपेचुअल फ्यूचर्स भी मौजूद हैं। क्रिप्टो एसेट के साथ साथ शेयर, ईटीएफ, इंडेक्स, सोना, चांदी, तेल और गैस से जुड़े डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी। उपलब्ध साधनों पर 100 गुना तक लेवरेज के साथ ट्रेडिंग की सुविधा है। यह इसलिए नहीं कि हर उपयोगकर्ता तुरंत अधिकतम जोखिम के साथ ट्रेडिंग शुरू कर दे। यह दिखाता है कि ट्राईएक्स उपयोगकर्ता के साथ उसके विकास के हर चरण में चल सकता है, पहली क्रिप्टो खरीद से लेकर बाजारों के पेशेवर इस्तेमाल तक। एआई ट्रेडिंग में लेवरेज वाले फ्यूचर्स का इस्तेमाल नहीं होता। यह अधिक सतर्क तरीका है। जो उपयोगकर्ता खुद ट्रेडिंग करते हैं, उनके पास उन्नत टूल्स की पहुंच बनी रहती है। प्लेटफॉर्म के भीतर बुनियादी और उन्नत दोनों तरह के ऑर्डर उपलब्ध हैं। मार्केट, लिमिट, स्टॉप, टेक प्रॉफिट, ओसीओ, ट्वाप और अमल को नियंत्रित करने वाले दूसरे साधन, ग्रिड, डीसीए और मानक ऑटोमेटिक परिदृश्य भी मौजूद हैं। कई प्लेटफॉर्म्स पर ये सुविधाएं या तो होती ही नहीं या अलग सर्विस, सब्सक्रिप्शन या अतिरिक्त शुल्क के साथ मिलती है। ट्राईएक्स में बुनियादी ऑटोमेशन के इस्तेमाल के लिए अलग शुल्क नहीं है। उपयोगकर्ता सामान्य ट्रेडिंग शुल्क देता है, जैसे किसी आम सौदे पर। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म उस व्यक्ति के लिए भी उपयोगी बना रहता है जो स्ट्रैटेजी खुद तय करना पसंद करता है और तुरंत एआई ट्रेडिंग जोड़ने की योजना नहीं रखता। अब तक हमने जो देखा वह नींव है, लेकिन ट्राईएक्स का मुख्य अंतर है एआई ट्रेडिंग। ये कोई टेलीग्राम सिग्नल नहीं है जिसके बाद उपयोगकर्ता को खुद पोजीशन खोलने की जल्दी करनी पड़े। ये किसी अनजान प्रबंधक को पैसा सौंपना नहीं है और यह कोई अलग बॉट नहीं है जिसे किसी दूसरे एक्सचेंज से खुद जोड़ना पड़े। एआई ट्रेडिंग ट्राईएक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही बना हुआ है। तकनीक बाजार के आंकड़ों का विश्लेषण करती है, ट्रेडिंग निर्णय लेती है और उन्हें उपयोगकर्ता के अकाउंट के भीतर ही पूरा करती है। और उपयोगकर्ता को सिर्फ नतीजा नहीं मिलता, बल्कि प्रक्रिया को देखने, जांचने और नियंत्रित करने की सुविधा भी मिलती है। बाहरी ऑटोमेशन कारगर हो सकती है, लेकिन आम उपयोगकर्ता के लिए उसे जोड़ना अक्सर अपने आप में एक तकनीकी प्रोजेक्ट बन जाता है। सही तरीके से एपीआई कीज बनानी पड़ती हैं, अनुमतियां सीमित करनी पड़ती हैं, कई सर्विसेज जोड़नी पड़ती हैं, कनेक्शन पर नजर रखनी पड़ती है और अलग अलग इंटरफेसेस में नतीजे का विश्लेषण करना पड़ता है। व्यक्ति ने अभी ट्रेडिंग शुरू भी नहीं की और उसे इंफ्रास्ट्रक्चर समझनी पड़ रही है। ट्राईएक्स में तकनीकी हिस्सा स्वचालित है। रजिस्ट्रेशन, जमा और सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद उपयोगकर्ता उपलब्ध स्ट्रैटेजी चुनता है, पूंजी की मात्रा तय करता है और उसे चालू कर देता है। न एपीआई कीज हाथ से बनानी है, न सर्वर किराए पर लेना है, न कोई अनुकूल सॉफ्टवेयर ढूंढना है। जुड़ने की प्रक्रिया इस तरह बनी है कि ट्रेडिंग और तकनीकी अनुभव के बिना भी व्यक्ति समझ सके कि हो क्या रहा है। उसे उपलब्ध स्ट्रैटेजीज, शर्तें, आंकड़े और पूंजी की सीमा दिखती है। फिर वह खुद तय करता है कि स्ट्रैटेजी को कितनी राशि देनी है। पुष्टि के बाद सिस्टम उसके अकाउंट के भीतर चालू हो जाती है। इस चरण पर सबसे अहम बात यह है कि उपयोगकर्ता को हमेशा पता रहता है कि क्या हो रहा है और उसका पैसा कहाँ है। वह पैसा किसी बाहरी कैबिनेट में नहीं सौंपता, जिसके बाद रिपोर्ट का इंतजार करना पड़े। चालू होने के बाद उसे एआई ट्रेडिंग की अलग प्रबंधन प्रणाली मिलती है और साथ ही वह एक्सचेंज के पारंपरिक इंटरफेस में ट्रेडिंग गतिविधि भी देख सकता है। यह ट्राईएक्स के प्रमुख तत्वों में से एक है। उपयोगकर्ता को अलग एआई ट्रेडिंग कंट्रोल पैनल मिलता है। उसमें वह पूंजी की संरचना, सक्रिय स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग नतीजा, सौदों की संख्या, विन रेट, ड्रॉडाउन, पीएनएल और दूसरे आंकड़े देखता है। लेकिन वह इसी कैबिनेट तक सीमित नहीं है। ये ही ऑपरेशंस ट्राईएक्स के सामान्य ट्रेडिंग इंटरफेस में भी दिखते हैं, एक्सचेंज के जाने पहचाने रूप में। उपयोगकर्ता ऑर्डर्स, अमल का इतिहास और असली ट्रेडिंग कार्रवाइयां दिखता है। यही पारदर्शी ऑटोमेशन को उस सिस्टम से अलग करता है जो सिर्फ अंतिम आंकड़ा दिखाती है। आमतौर पर ऑटोमेशन शब्द को नियंत्रण सौंप देने की तरह समझा जाता है। ट्राईईएक्स में तर्क अलग है।
तकनीक उपयोगकर्ता से चौबीसों घंटे बाजार का विश्लेषण करने और हर कार्रवाई हाथ से करने की जरूरत हटा देती है, लेकिन उसे यह देखने से वंचित नहीं करती कि हो क्या रहा है। उपयोगकर्ता ऑर्डर खुलते हुए देख सकता है, उसका अमल देख सकता है, इतिहास देख सकता है और जरूरत पड़ने पर सौदे के उपलब्ध मापदंडों में दखल दे सकता है। वह ऑर्डर रद्द कर सकता है, पोजीशन बंद कर सकता है या स्ट्रैटेजी का काम रोक सकता है। यानी ट्राईएक्स ट्रेडिंग कार्रवाइयों को स्वचालित करता है, लेकिन पूंजी के मालिक को प्रक्रिया से बाहर नहीं करता। सिस्टम उपयोगकर्ता के हित में काम करती है, उसके निर्णयों की जगह लिए बिना। ज्यादातर लोगों की मुख्य आपत्ति ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में एल्गोरिदम को लेकर भी नहीं होती। उन्हें डर होता है कि पैसे पर नियंत्रण छूट जाएगा। ट्राइएक्स में धन किसी बाहरी प्रबंधक को नहीं सौंपा जाता और न ही किसी अलग अपारदर्शी प्लेटफॉर्म पर भेजा जाता है। पूंजी उपयोगकर्ता के अकाउंट के भीतर ही स्ट्रैटेजी को दी जाती है। उपयोगकर्ता बैलेंस, ट्रेडिंग ऑपरेशंस और नतीजा देखता रहता है। खुली ऑपरेशंस, सुरक्षा प्रक्रियाओं, केवाईसी, केवाईटी और प्लेटफॉर्म की लागू शर्तों को ध्यान में रखते हुए उसके पास ऑटोमेशन रोकने और धन का प्रबंधन करने की सुविधा बनी रहती है। किसी भी वित्तीय अकाउंट की तरह ट्राइएक्स का अकाउंट भी कुछ परिस्थितियों में जांच से गुजर सकता है, लेकिन ट्रेडिंग तकनीक खुद उपयोगकर्ता से पूंजी पर नियंत्रण नहीं छीनती। ट्राईएक्स की ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजीज जानबूझकर अधिकतम जोखिम पर नहीं बनी है। वे स्पॉट मार्केट पर सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के साथ काम करती हैं। लेवरेज वाले फ्यूचर्स इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए मार्जिन पोजीशन वाला जबरन लिक्विडेशन का जोखिम नहीं है। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में कम लिक्विडिटी वाले ऑल्ट कॉइन्स भी इस्तेमाल नहीं होते, जिनकी कीमत सीमित बाजार की वजह से तेजी से बदल सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि जोखिम बिल्कुल नहीं है। बिटकॉइन और इथेरियम की कीमत गिर सकती है और सुधार में लंबा समय लग सकता है और उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जोखिम की तस्वीर साफ है। उपयोगकर्ता के सामने आधार एसेट की बाजार गिरावट है, न कि ज्यादा लेवरेज की वजह से होने वाला ऑटोमेटिक लिक्विडेशन। अब जब हम देख चुके हैं कि ट्रेडिंग कहाँ होती है, उपयोगकर्ता सौदे कैसे देखता है और जोखिम की सीमा कैसी है, तो नतीजों की बात की जा सकती है। बेस स्ट्रैटेजी 18 महीने से ज्यादा समय से चल रही है। प्रस्तुत रिपोर्ट में स्ट्रैटेजी की औसत ऐतिहासिक रिटर्न उपयोगकर्ता और प्लेटफॉर्म के बीच नतीजा बांटने से पहले हर महीने 13% से ऊपर रही है। बंटवारे के स्तर के आधार पर उपयोगकर्ता का ऐतिहासिक हिस्सा हर महीने 6.5 से 10.4% तक रहा। ग्राफ पर आप कोई एक चुना हुआ सफल सौदा नहीं, बल्कि प्रस्तुत अवधि की महीने दर महीने तस्वीर देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक नतीजा है, इस बात का वादा नहीं कि हर अगला महीना ऐसा ही होगा। दूसरी प्रस्तुत स्ट्रैटेजी प्रो मौजूदा रिपोर्टिंग अवधि में ये 9 महीने से ज्यादा चल रही है और बंटवारे से पहले हर महीने लगभग 22% की औसत ऐतिहासिक रिटर्न दिखाती है। अलग अलग स्तरों पर उपयोगकर्ता का ऐतिहासिक हिस्सा 11.5 से 18.4% तक रहा। यहाँ सबसे जरूरी है सिर्फ दो बड़े आंकड़ों की तुलना न करना। बेस का इतिहास लंबा है, प्रो की निगरानी अवधि छोटी है और गतिशीलता ज्यादा। इसलिए उपयोगकर्ता को स्लाइड पर सबसे आकर्षक प्रतिशत नहीं, बल्कि वह स्ट्रैटेजी, शर्तें और जोखिम की तस्वीर चुननी चाहिए जो उसकी अपनी समझ से मेल खाती हो। प्रस्तुति के किसी भी प्रतिशत पर सवाल उठाया जा सकता है और यह सही प्रतिक्रिया है। इसीलिए ट्राईएक्स का मूल्य सिर्फ दिखाए गए नतीजे में नहीं, बल्कि उसे जांच पाने की सुविधा में है। पहला स्तर स्ट्रैटेजी के काम के समय की आंकड़े। दूसरा उपयोगकर्ता का व्यक्तिगत डैशबोर्ड, जहां ठीक उसकी अपनी पूंजी का नतीजा दिखता है। तीसरा एक्सचेंज के इंटरफेस में ऑर्डर्स और पूरे हुए सौदों का पूरा इतिहास। उपयोगकर्ता सिर्फ अंतिम रिटर्न नहीं, बल्कि वे ट्रेडिंग ऑपरेशंस भी देख सकता है जिनसे वह बनी। प्रस्तुति के तीसरे हिस्से में हम ये सेक्शन सीधे प्रोडक्ट में खोलेंगे। पारदर्शी ट्रेडिंग के साथ ऑपरेशंस की सुरक्षा भी होनी चाहिए। ट्राईएक्स में उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए केवाईसी प्रक्रियाएं और अकाउंट तक पहुंच की सुरक्षा के साधन लागू हैं। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के विश्लेषण के लिए चैनलिसिस और एलिप्सिक की केवाईटी सिस्टम्स इस्तेमाल होती हैं। केवाईटी से धन के स्रोत और ट्रांजैक्शन से जुड़े एड्रेसेस के जोखिम स्तर का आकलन किया जा सकता है। उपयोगकर्ता के लिए इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म सिर्फ ट्रांसफर्स नहीं करता, बल्कि ब्लॉकचेन विश्लेषण और कंप्लायंस के अंतरराष्ट्रीय साधन इस्तेमाल करता है। साथ ही यह समझना जरूरी है, किसी ट्रांजैक्शन का बढ़ा हुआ जोखिम अतिरिक्त जांच का कारण बन सकता है। यह कोई कमी नहीं, बल्कि आधुनिक वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर के काम का सामान्य हिस्सा है। आमतौर पर उपयोगकर्ता का रास्ता एक्सचेंज के बैलेंस पर खत्म हो जाता है। पैसा इस्तेमाल करने के लिए क्रिप्टो निकालनी पड़ती है, उसे किसी दूसरी सर्विस में भेजना पड़ता है, अतिरिक्त ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है और फिर से शुल्क देना पड़ता है। ट्राईएक्स में मास्टर कार्ड पहले से उपलब्ध है, जिसे उपयोगकर्ता अपने पर्सनल कैबिनेट से जारी और नियंत्रित कर सकता है। इससे ट्रेडिंग पूंजी और उसके व्यावहारिक इस्तेमाल के बीच की दूरी घट जाती है। कार्ड ट्राईएक्स का मुख्य प्रोडक्ट नहीं है,
लेकिन यह उपयोगकर्ता का रास्ता पूरा करता है। व्यक्ति पैसा जमा कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, ऑटोमेशन इस्तेमाल कर सकता है, पूंजी निकाल सकता है या एक ही इकोसिस्टम के भीतर कार्ड तक पहुंच पा सकता है। ट्राईएक्स यह नहीं कहता कि सबसे बड़ी सब्सक्रिप्शन से शुरू करें। ट्रायल ट्रेडर की कीमत साल के 50 यूएसडीटी है और यह स्ट्रैटेजी को 500 यूएसडीटी तक देने की सुविधा देता है। यह उस व्यक्ति के लिए है जो छोटी शुरुआती राशि के साथ जांचना चाहता है कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। लेकिन मुख्य दर्शकों के लिए हम लाइट ट्रेडर की सलाह देते हैं। इसकी कीमत साल के 200 यूएसडीटी है और यह एआई ट्रेडिंग में 2000 यूएसडीटी तक की पूंजी इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। इतनी मात्रा पर उपयोगकर्ता को ऐसा अनुभव मिलता है जिस पर ध्यान देना सार्थक है और सब्सक्रिप्शन की कीमत सुलभ बनी रहती है। स्टार्टर ट्रेडर की कीमत 500 यूएसडीटी है और यह 5000 यूएसडीटी तक देने की सुविधा देता है। यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए है जिनके पास इतनी पूंजी है और जो बड़ी मात्रा से शुरू करना चाहते हैं। पूरी श्रृंखला में साल के 10,000 यूएसडीटी तक के प्लान्स हैं, जिनमें पूंजी की सीमा 2,50,000 यूएसडीटी तक जाती है। सब्सक्रिप्शन मॉडल की सबसे मजबूत खूबियों में से एक है प्लान बढ़ाने के लिए रियायती अवधि। खरीद के बाद उपयोगकर्ता को 90 दिन मिलते हैं, जिनके भीतर वह सिर्फ अंतर चुकाकर अगले स्तर पर जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रायल ट्रेडर से 50 यूएसडीटी पर शुरू करता है। अगर प्रोडक्ट उसे ठीक लगता है तो वह 150 यूएसडीटी और चुकाकर लाइट ट्रेडर पर चला जाता है। अपग्रेड के बाद उसे फिर 90 दिन मिलते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर 300 यूएसडीटी चुकाकर स्टार्टर ट्रेडर पर जा सके। इससे पहले फैसले का जोखिम घट जाता है। उपयोगकर्ता को न तो शुरू में ही महंगी सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ती है, न बाद में पूरा प्लान दोबारा चुकाना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन 365 दिनों के लिए तकनीक तक पहुंच देती है। इसके अलग परफॉर्मेंस फी है। दिन के अंत में सिस्टम कुल ट्रेडिंग नतीजा तय करती है। अगर दिन नकारात्मक नतीजे के साथ खत्म होता है तो परफॉर्मेंस फी नहीं लगती। अगर दिन मुनाफे वाला है तो मुनाफा उपयोगकर्ता और प्लेटफॉर्म के बीच बंटता है। बुनियादी स्तर पर उपयोगकर्ता 50% रखता है। ट्राइक्स टोकन को फ्रीज करके उसका हिस्सा धीरे धीरे 80% तक बढ़ सकता है और प्लेटफॉर्म का हिस्सा 20% तक घट सकता है। सब्सक्रिप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक तक सालाना पहुंच के लिए है, जबकि परफॉर्मेंस फी सिर्फ मुनाफे वाले ट्रेडिंग दिन पर बनती है और उसे अपने पक्ष में घटाया जा सकता है। ट्राइक्स का एक पार्टनर प्रोग्राम भी है, लेकिन हम जानबूझकर उससे शुरुआत नहीं कर रहे हैं और आज आपको स्तरों, गणनाओं और संरचना से नहीं भरेंगे। तर्क सही होना चाहिए। पहले व्यक्ति उपयोगकर्ता बनता है। वह प्रोडक्ट समझता है, इंटरफेस देखता है, तकनीक जोड़ता है, ट्रेडिंग जांचता है और अपनी राय बनाता है। और उसके बाद ही वह दूसरों को ट्राइक्स की सिफारिश कर सकता है और उपयोगकर्ता इकोसिस्टम के विकास के लिए पुरस्कार पा सकता है। पार्टनर मॉडल में सब्सक्रिप्शन से और टीम के उपयोगकर्ताओं की ट्रेडिंग गतिविधि से मिलने वाले पुरस्कार शामिल हैं। विस्तृत व्यवस्था हम अलग से देखेंगे, क्योंकि आज हमारा काम पहले प्रोडक्ट का अपना मूल्य साबित करना है। अब हम सबसे अहम हिस्से पर पहुंचे हैं। ऑटोमेशन, पारदर्शिता और नियंत्रण के बारे में लंबी बात की जा सकती है, लेकिन किसी वित्तीय प्रोडक्ट को सबसे अच्छी तरह उसे काम करते देखकर ही समझा जा सकता है। इसीलिए अब हम प्रस्तुति से बाहर निकलकर असली ट्राईएक्स अकाउंट खोलेंगे। हम डैशबोर्ड दिखाएंगे, पूंजी की संरचना, सक्रिय स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स, सौदों का इतिहास, एक्सचेंज टर्मिनल, प्रबंधन की सुविधाएं और कार्ड सेक्शन। सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान न दीजिए। देखिए इंटरफेसिस के बीच का संबंध, पूंजी कहाँ है, स्ट्रैटेजी कहाँ दिखती है और असली ट्रेडिंग ऑपरेशंस कहाँ दिखाई देते हैं। आपके सामने उपयोगकर्ता का डैशबोर्ड है। यह कुल पूंजी और उसका बंटवारा दिखता है। कितना बेस स्ट्रैटेजी को दिया गया, कितना प्रो को, कितना स्पॉट वॉलेट में बचा है और कितना ट्रैक्स फ्रीज है। अकाउंट की पूरी स्थिति एक ही स्क्रीन पर। बाय एंड सेल सेक्शन, इकोसिस्टम में प्रवेश का बिंदु। आप राशि और एसेट चुनते हैं, यूएसडीटी, बिटकॉइन, इथीरियम। भुगतान कार्ड से, बैंक ट्रांसफर से, एप्पल पे या गूगल पे से। दो रास्ते, एग्रीगेटर सबसे अच्छी दर चुनता है या सीधा प्रोवाइडर कैशबैक के साथ। बिक्री भी इसी तरह उल्टी दिशा में काम करती है, एग्रीगेटर के जरिए या सीधे ट्राईएक्स कार्ड पर तुरंत जमा के साथ। स्क्रीन पर दिखने वाली दर में सारे शुल्क पहले से शामिल हैं, इसलिए पुष्टि से पहले ही आपको अंतिम राशि दिखती है। पैसा दोनों दिशाओं में चलता है। अब ट्रेडिंग सेक्शन में चलते हैं। ऊपर सक्रिय स्ट्रैटेजी, दी गई पूंजी, मौजूदा मुनाफा और अवधि की गतिशीलता। नीचे पूरे आंकड़े, सौदों की संख्या, मुनाफा और नुकसान, विन रेट, ड्रॉडाउन और इतिहास। ये किसी एक अकाउंट की व्यक्तिगत एनालिटिक्स है, कोई सामान्य मार्केटिंग ग्राफ नहीं। स्विच से स्ट्रैटेजी चुनते हैं। अभी प्रो चुना गया है, ज्यादा गतिशील स्ट्रैटेजी, अपनी पूंजी और अपने इतिहास के साथ। स्ट्रैटेजी की सेटिंग्स खोलते हैं। यहाँ दो मुख्य मापदंड हैं, जोखिम का स्तर, सतर्क से आक्रामक तक, साधारण स्लाइडर से बदलता है, और बाजार, बिटकॉइन
या इथेरियम। उपयोगकर्ता शर्तें तय करता है, लेकिन तकनीकी सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती। उपलब्ध सब्सक्रिप्शंस देखते हैं। इस अकाउंट पर प्लान पहले से लगभग सबसे ऊपर है, इसलिए सिर्फ एक अपग्रेड उपलब्ध है। कुल मिलाकर श्रृंखला 50 यूएसडीटी से शुरू होकर साल के 10,000 यूएसडीटी तक जाती है। हर स्तर ज्यादा पूंजी देने की सुविधा देता है। विवरण में दिखता है कि अपग्रेड से क्या मिलता है। पूंजी की नई सीमा और शर्तें, और सेटिंग्स में वही 3 फैसले उपयोगकर्ता के पास रहते हैं। जोखिम का स्तर, दी गई पूंजी और बाजार का चुनाव। सिस्टम को पूरे बैलेंस तक पहुंच नहीं मिलती। अब ट्रेडिंग के इतिहास पर रुकते हैं। सौदे सुविधाजनक रूप में दिखाए गए हैं, लेकिन हर पोजीशन असल में एक्सचेंज टर्मिनल के 2 ऑपरेशंस हैं। पहला, बिटकॉइन की खरीद। दूसरा, उसकी बिक्री। आपको खरीद की कीमत, बिक्री की कीमत और नतीजा दिखता है। और अब इन सौदों को वहां जांचते हैं जहां वे असल में पूरे होते हैं। एक्सचेंज टर्मिनल में जाते हैं और अमल का इतिहास खोलते हैं। ऑर्डर फिल्स। और ये रहे वही लिमिट, खरीद और बिक्री, उन्हीं कीमतों पर जो हमने अभी देखी थी। हमें ट्रेडिंग पेयर, कीमत, मात्रा और अमल का समय दिखता है। अगर कोई सक्रिय ऑर्डर है तो उपयोगकर्ता उसके मापदंड खोलकर उपलब्ध कार्रवाइयां देख सकता है। यह स्क्रीन साबित करती है कि कंट्रोल पैनल असली ट्रेडिंग से अलग कोई चीज नहीं है। प्रबंधन जांचते हैं, स्ट्रैटेजी रोकते हैं, हो गया। नए सौदे खुलना बंद हो जाते हैं और उसी स्विच से उसे फिर चालू कर देते हैं। तकनीक उपयोगकर्ता के हित में काम करती है, उसके निर्णयों की जगह लिए बिना। अब वह जांचते हैं जो आमतौर पर बंद सिस्टम्स में जांचा ही नहीं जा सकता। हम मुनाफा नहीं, बल्कि खुद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की पूंजी का हिस्सा निकालेंगे। राशि डालते हैं, पुष्टि करते हैं, और पैसा तुरंत स्पॉट पर उपलब्ध है। पूंजी सब्सक्रिप्शन के अंत तक स्ट्रैटेजी के भीतर बंद नहीं रहती। उपयोगकर्ता किसी भी समय, बिना अनुमति मांगे, उसका हिस्सा या पूरी राशि निकाल सकता है। पूंजी मालिक के नियंत्रण में रहती है। ट्रांजैक्शन सेक्शन में जाते हैं और अभी की गई निकासी का रिकॉर्ड देखते हैं, स्टेटस और राशि के साथ। हर ऑपरेशन इतिहास में अपना निशान छोड़ता है। ट्राईएक्स कार्ड सेक्शन। कार्ड सीधे पर्सनल कैबिनेट से जारी और नियंत्रित होता है। बैलेंस, जमा, निकासी, विवरण और ब्लॉकिंग। ट्रेडिंग का नतीजा सिर्फ निकाला ही नहीं जा सकता, बल्कि रोजमर्रा के भुगतानों में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब धन को बाहरी वॉलेट पर निकालते हैं। प्लेटफॉर्म उपलब्ध तरीके दिखाता है। मुख्य नेटवर्क्स में एड्रेस, इथीरियम, ट्रॉन, बीएनबी, स्मार्ट चेन, सोलाना, पॉलीगॉन, या सीधे लोकप्रिय वॉलेट्स में। बीएनबी नेटवर्क चुनते हैं, एड्रेस और राशि डालते हैं। ऑन प्रेषण दोहरी पुष्टि से सुरक्षित है। ईमेल का कोड और गूगल ऑथेंटिकेटर अनुरोध बन गया है और वह अपने आप प्रोसेस होगा। वॉलेट के इतिहास में सारे जमा और निकासी ट्रांजैक्शन नंबर्स और स्टेटस के साथ दिखते हैं। धन का पूरा रास्ता पारदर्शी है और जांचा जा सकता है। इसी के साथ प्रदर्शन पूरा हुआ। आज आपने कोई भविष्य का विचार नहीं देखा, और न ही ऐसे प्रोडक्ट की प्रस्तुति जिसे अभी बनाया जाना है। आपने एक चालू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखा। आपने देखा कि अकाउंट को फिएट से भरा जा सकता है, बाजारों तक पहुंच मिल सकती है, पेशेवर साधन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एआई ट्रेडिंग जोड़ा जा सकता है, असली ऑपरेशंस देखे जा सकते हैं, स्ट्रैटेजीज नियंत्रित की जा सकती हैं, और पूंजी पर नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। हम अधिकतम राशि से शुरू करने के लिए नहीं कह रहे। पहला कदम आरामदायक होना चाहिए। ज्यादातर उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे अच्छी शुरुआत है लाइट ट्रेडर। साल के 200 यूएसडीटी और 2000 यूएसडीटी तक स्ट्रैटेजी को देने की सुविधा। सबसे सावधान परिचय के लिए ट्रायल ट्रेडर उपलब्ध है, साल के 50 यूएसडीटी। और अगर आपके पास 5000 यूएसडीटी तक की पूंजी है और आप तुरंत बड़ी सीमा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो स्टार्टर ट्रेडर उपलब्ध है। खरीद के बाद आपके पास 90 दिन है ताकि प्रोडक्ट को परख कर सिर्फ अंतर चुकाकर प्लान बढ़ा सकें। रजिस्ट्रेशन का क्यूआर कोड स्क्रीन पर है। आप अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बैलेंस भर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन चालू कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि हमने आपसे किसी वादे पर भरोसा करने को कहा, बल्कि इसलिए कि आपने अभी अभी एक ऐसा प्रोडक्ट देखा जिसे आप खुद जांच सकते हैं।